ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्नास्तुव। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। आप कैसे बैठ रहे हैं? आप सामने बैठो ना, आप इधर नहीं, सामने लगाओ ना कुर्सियां, यहाँ खाली जगह पड़ी है। ऐसे बैठना आपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की। समादरणीय ओम प्रकाश जी, आहूजा जी पटेल नगर समाज से बैठे हैं और हमारे भ्राता जी पीछे बैठे हैं। नाम हाँ जी, मल्होत्रा जी। हाँ, करोल बाग में तो बहुत मिलते थे, नाम थोड़ा निकल गया दिमाग से। हमारे पुरोहित जी भी बैठे हैं यहाँ पर सामने, उनको भी नमन करता हूँ। पूज्य मातृशक्ति आर्य समाज के आदरणीय प्रधान जी अपने नरेश जी बैठे हैं सामने, उनको भी नमन है। और भी यहाँ उपस्थित सभी आर्यभद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति। आज जो विशेष कार्यक्रम रखा है योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, आज पूरे देश के अंदर योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज का जन्म उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं भी अभी भी गुड़गांव से, अर्जुन नगर आर्य समाज से 8 दिन का कार्यक्रम था, वहाँ सुबह भी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। श्री कृष्ण जी महाराज की महिमा का गुणगान हुआ। तो आज इस सायंकाल की पावन पवित्र बेला में उस महान योगी राज को हम याद करेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे भजनों के माध्यम से। पूरे देश के अंदर श्री कृष्ण जी महाराज की जीवन गाथाएं गाई जा रही हैं, लेकिन कुछ कथा कथित गुरुडम जो गुरु हैं वो हमारे योगी राज श्री कृष्ण जी के चरित्र को लेकर के थोड़ा सा वो एक उनका उल्टा रास्ता है, जिसको लेकर के हमारे महापुरुषों पर लांछन लगाए जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है और बड़े दुख का भी विषय है कि वो जो इस देश के बड़े बड़े मठाचार्य, बड़े बड़े गुरु कथावाचक हैं, वो श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन को लेकर के इतने बुराइयां प्रस्तुत करते हैं, इतने लांछन उन पर लगाते हैं। थोड़ा सा इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, इन बुराइयों को कैसे दूर किया जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने कृष्ण जी महाराज को सत्यार्थ प्रकाश में आप्त पुरुष कहा है, श्रेष्ठ पुरुष कहा है। उनके जीवन में एक भी बुराई नहीं थी, लेकिन इतिहास में कुछ गड़बड़ की लोगों ने और उनके चरित्र को अलग प्रकार से दिखाने का प्रयास किया और कर रहे हैं। आर्य समाज वैदिक धर्म का प्रचार करता है, हमारे महापुरुष हैं जो उनका सही जीवन का स्वरूप बताने का प्रयास करता है, वो करता रहेगा। आर्य समाज के उपदेशक, भजनोपदेशक, जितने भी सन्यासी विद्वान महात्मा हैं, आज पूरे देश के अंदर इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। आप YouTube देखिए, Facebook देखिए, WhatsApp देखिए, बहुत से आपको मैसेज आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं।
और श्री कृष्ण जी महाराज के जो सच्चा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है उनका, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जन जन तक बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज का कैसा जीवन चरित्र था। उनके जीवन के अंदर कोई बुराई नहीं थी। आर्य समाज इसी बात को लेकर के, सत्य की बात को लेकर के आगे बढ़ता है, लोगों को मार्गदर्शन करता है। तो आइए आज उस योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज जी को याद करेंगे। सबसे पहले परमपिता परमात्मा की भक्ति का एक गीत सुनाता हूँ, उसके बाद कुछ श्री कृष्ण जी के महाराज के जीवन पर कुछ चर्चा करेंगे भजनों के माध्यम से। आइए उस परमपिता परमात्मा का जो प्यारा नाम है, ओम नाम है, ईश्वर का प्यारा नाम है, आइए उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। मिल करके मेरा साथ दीजिए और थोड़ा थोड़ा साथ में गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। गाइए मिलकर के ये दो पंक्तियां मेरे साथ। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। वेदों ने गाया है, ऋषियों ने ध्याया है, वेदों ने गाया है, ऋषियों ने ध्याया है, सुमिरन परमात्मा का हर दिल को भाया है। वेदों ने गाया है, ऋषियों ने ध्याया है, सुमिरन परमात्मा का हर दिल को भाया है। नर्तन का चोला पाया, नर्तन का चोला पाया, सुंदर इनाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। प्राणों का प्राण है, वो शक्तिमान है, प्राणों का प्राण है, वो शक्तिमान है, संकट की घड़ियों में भी रक्षक भगवान है। प्राणों का प्राण है, वो शक्तिमान है, संकट की घड़ियों में भी रक्षक भगवान है। उसकी भक्ति में डूबी
उसकी भक्ति में डूबी हर सुबह शाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। जब भी ये लाइन आती है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, ये आप सब बोलिए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए, बड़ा अच्छा लगेगा, मिलके बोलेंगे। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। दुनिया में ईश्वर का नाम है। जोर से, दुनिया में ईश्वर का नाम है। बादल घन घोर है, मनवा कमजोर है। बादल घन घोर है, मनवा कमजोर है। रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है। बादल घन घोर है, मनवा कमजोर है। रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है। ईश्वर का चिंतन मन को, ईश्वर का चिंतन मन को देता आराम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। जोर से बोलेंगे, दुनिया में खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। बोलिए, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है। सुख दुख पल पाने वाला सारा संसार है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है। सुख दुख पल पाने वाला सारा संसार है। अच्छे व्यवहार का ही, अच्छे व्यवहार का ही अच्छा परिणाम है। दुनिया में ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। पहले तुम जान लो
दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। पहले तुम जान लो उसको पहचान लो, पहले तुम जान लो उसको पहचान लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। पहले तुम जान लो उसको पहचान लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। ऋषियों मुनियों का सबको, ऋषियों मुनियों का सबको यही पैगाम है। दुनिया में ईश्वर का नाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। निकले चौराह में मंजिल की चाह में, निकले चौराह में मंजिल की चाह में, गड़बड़ ना होने पाए उसके उत्साह में। निकले चौराह में मंजिल की चाह में, गड़बड़ ना होने पाए जिनके उत्साह में। पथिक ना मेहनत उनकी, पथिक ना मेहनत होती उनकी नाकाम है। सबसे प्यारा ईश्वर का, थोड़ा जोर से बोलिए, दुनिया में ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। मिलके खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। बोलिए योगी राशि कृष्ण महाराज की जय। परमपिता परमात्मा का जो निज नाम है, ओम नाम है, उसी के लिए इस भजन के अंदर प्रेरित किया गया। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, वो है ओम। परमपिता परमात्मा का जो निज नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है, उस नाम का उच्चारण करने के लिए, उसका जप करने के लिए इस भजन में प्रेरित किया कि उसका सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। लेकिन विडंबना है हमारे देश की, हमारे देश के अंदर परमात्मा के नाम को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं। आज ओम को उच्चारण छोड़ करके कोई राम राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है। इस प्रकार के कई प्रचलन चल पड़े हैं। जो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जिसको ध्याया, जिसको गाया, यहाँ तक कि भगवान राम भी ओम का ध्यान करते थे संध्या के माध्यम से। श्री कृष्ण जी महाराज भी, योगी राज श्री कृष्ण महाराज जी, वो भी ओम का ध्यान करते थे। इतिहास पढ़ करके देख लो आप। लेकिन उनके अनुयायी उस जो भगवान राम जिसका जप किया करते थे, श्री कृष्ण जी महाराज जिसका जप किया करते थे, और राम और कृष्ण के अनुयायी
उन ओम नाम को छोड़ करके कोई राम राम कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है, और आजकल तो कृष्ण का तो पत्ता ही साफ कर दिया है, राधे राधे कहते हैं। पता नहीं कहाँ से नाम आ गई है, ना अभिवादन में आता है, ना परमात्मा की भक्ति में आता है। पता नहीं कैसे गुरु हैं, इनको समझ में नहीं आता, हमारे देश का सत्यानाश कर रहे हैं। ऋषि दयानंद जी ने वेद का डंका बजाया था, घर घर जा कर के लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाया था कि परमात्मा का निज नाम ओम है, उसका उच्चारण करो। लेकिन स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ नहीं छोड़ते, इसलिए लोगों को भटकाते हैं, उल्टे मार्ग पर चलाते हैं, शोषण करते हैं लोगों का। जो सत्य बात है वो बताते नहीं हैं, लेकिन बुराइयों की तरफ, अंधविश्वासों की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनको धन कमाना है। एक ही लक्ष्य है, धन कमाना, जैसे मर्जी आए। लोगों को पागल बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ। लेकिन दुनिया में केवल और केवल आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो वेद का प्रचार करती है, सत्य का प्रचार करती है। ऋषि दयानंद जी के दो ही आधार थे, एक वेद और दूसरा सत्य। इन दोनों चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़े थे, कभी पीछे नहीं हटे। लोगों को मार्गदर्शन देते रहे कि वेद पढ़ो और सत्य को जानो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, हमें किन किन बातों का ध्यान करना है। अगर परमात्मा के बारे में जानना है तो वो वेद ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता संसार के। सब मत मतांतर वाले मनुष्य की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके ग्रंथ भी मनुष्यों ने बनाए हैं। विडंबना यह है कि आज संसार के अंदर नकली की पूजा ज़्यादा होती है और असली की पूजा ज़्यादा होती है। एक तरफ परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, एक तरफ इंसान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हमारे घर के अंदर ही हैं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां, उनका तिरस्कार हो रहा है। जो खाना चाहते हैं उसको खिलाते नहीं हैं, जो नहीं खाता वहाँ लाइन लगी पड़ी है। जो खाता ही नहीं है, कोई हरकत नहीं करता, ना ही वो हाथ उठा के आशीर्वाद देता है, वहाँ लाइनें लगी पड़ी हैं, वहाँ कोई खाता नहीं है। और जिनको खिलाना चाहिए उनका अपमान हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। नकली की पूजा ज़्यादा हो रही है, असली को हम भूल गए, सत्य को हम भूल गए, असत्य की तरफ, झूठ की तरफ, आडंबर पाखंडों की तरफ चल रहे हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण जी महाराज, संसार में दो ऐसे नाम हैं जो सूरज और चांद की तरह आकाश में चमक रहे हैं, और संसार में भी उनका एक महिमा का गुणगान गाया जाता है पूरे विश्व के अंदर। भगवान राम और श्री कृष्ण जी महाराज। आइए एक गीत उनकी महिमा का सुनाते हैं। अगर भूमिका करूंगा तो और 7 तो बज गए, तो और भी कुछ भजन आपके बीच में मैंने रखने हैं, बड़े प्यारे प्यारे। आइए मिल करके एक और गीत गाते हैं। बड़ा प्यारा गीत है, मिल करके इसमें मेरा साथ दीजिएगा। बड़ा सुंदर लिखा है, भगवान राम और श्री कृष्ण जी महाराज की महिमा का बड़ा प्यारा भजन है। आइए मेरे साथ गाने का प्रयास करेंगे। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मीठी मीठी तालियों, थोड़ा थोड़ा गाइएगा साथ में। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा। मानव की हर मर्यादा में अपना रूप निखारा।
राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा, मानव की हर मर्यादा में अपना रूप निखारा। जिनको निज आदर्श मान कर गुण गावे संसार तमाम, जिनको निज आदर्श मान कर गुण गावे संसार तमाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, बोलिए। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे, मिलके गाएंगे। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले, मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। राम ने मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया। दुष्ट जनों का इस धरती से नाम निशान मिटाया। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया। दुष्ट जनों का इस धरती से नाम निशान मिटाया। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा।
नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा। निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा। नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा। निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा। भारत विश्व गुरु कहलाया, हुए पथिक सुंदर परिणाम। भारत विश्व गुरु कहलाया, हुए पथिक सुंदर परिणाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। बोलिए योगी राज श्री कृष्ण महाराज की जय। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। संसार में इस भारत भूमि पर ऐसे दो नाम है जो जिनको कौन नहीं जानता। भारत के अंदर कौन नहीं जानता भगवान राम और श्री कृष्ण जी को। उनकी महिमा का गुणगान बड़ी बड़ी कथाओं के माध्यम से सुनाया जाता है। और आजकल तो आर्य समाज के अंदर भी कथाएं होने लगी हैं भगवान राम की, श्री कृष्ण जी महाराज की। होनी चाहिए, लेकिन दयानंद कथा भी होनी चाहिए। दयानंद कथा को छोड़ करके हम राम कथा के पीछे चल पड़े हैं, कृष्ण कथा के पीछे चल पड़े हैं। दयानंद कथा भी होनी चाहिए, क्योंकि 200वीं जयंती चल रही है भारत देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ऋषि दयानंद जी की महिमा का गुणगान हो रहा है। और बड़ी बड़ी अच्छे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, भजन संध्या के माध्यम से बड़े बड़े महायज्ञ हो रहे हैं। ऋषिवर देव दयानंद जी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। और आने वाले समय में और भी बड़े बड़े विशेष कार्यक्रम आने वाले हैं महर्षि दयानंद की जयंती को लेकर के। आर्य समाज के 150 वर्ष हो जाएंगे स्थापना दिवस, और ऐसे कई प्रकार के आपको कार्यक्रम देखने सुनने को मिल सकते हैं। मेरा तात्पर्य यही है कि हमें महर्षि दयानंद जी के जीवन पर भी आधारित कोई ऐसे विशेष कार्यक्रम रखने चाहिए जहाँ पर ऋषि दयानंद की ही बात हो और कोई बात ना हो। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं तो ऋषिवर देव दयानंद जी की कृपा है, वरना तो हमारा अस्तित्व ही कुछ और होता। क्योंकि पंक्तियाँ लिखी हैं, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना खुदा खेवट कश्ती चलाने वाला। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना हम होते ना तुम होते, ना कश्ती का पता होता। फरिश्ता बन के ए स्वामी कहीं से तू चला आया। फरिश्ता बन के ए स्वामी कहीं से तू चला आया। हमारे हाल पर वरना फलक भी रो उठा होता। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता। ये सच्चाई है। ऋषिवर दयानंद जी इस धरती पर ना आते, या तो हम ईसाई बन गए होते या मुसलमान बन गए होते, हमारा अस्तित्व ही कुछ और होता। आज देखिए बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। हिंदुओं के अंदर कितना उन पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर गिरा दिए। और ऋषि दयानंद जी अगर इस भारत भूमि पर ना आते ना, तो यहाँ भी ऐसा वातावरण बन जाना था। अभी तो हमारी कुछ सरकारें ऐसी बैठी हैं जो इस वातावरण को किसी प्रकार से रोक रही हैं, अपने अपने ढंग से कर रही हैं काम। लेकिन हमें भी थोड़ा सतर्क रहना है, हमें भी थोड़ा अलर्ट रहना है, कुछ बातों पर विचार करना है। ऋषिवर देव दयानंद जी जो एक जोत जला करके गए हैं, आर्य समाज जैसी एक मशाल जला करके गए हैं, और इसको हम सबको आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे भी कोई कार्यक्रम करना पड़े, उनका प्रचार प्रसार करना पड़े, आर्य समाज का प्रसार करना पड़े, तो आप उसमें अपना विशेष योगदान दीजिए।
क्योंकि आज के इस भौतिक युग में वैदिक धर्म की प्रचार की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इतना आडंबर, इतना पाखंड फैल रहा है। जैसे आज जन्माष्टमी है, आप देखो मंदिरों में जाकर के देखना, श्राद्ध के समय झूला झूलते मिलेंगे लोग, कृष्ण जी आएंगे, झूले में आएंगे। कई प्रकार के पाखंड फैला रहे हैं संसार के अंदर, और इसका साथ दे रहा है ये मीडिया। उनको ऐसी ऊट-पटांग की खबरें चाहिए, ऐसे ऊट-पटांग के कोई चलचित्र चाहिए, वो उसको हाईलाइट करते हैं, लोग देखते हैं, उसमें देख करके विचार नहीं करते कि यह सत्य है, झूठ है। विचार करना चाहिए। ये जितने भी पर्व आते हैं, चाहे रामनवमी है, चाहे दीपावली है, जन्माष्टमी है, ये कुछ ना कुछ संदेश दे करके जाते हैं। ये नहीं हम आए, भजन गा लिया, उपदेश सुन लिया और जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कोई लाभ नहीं हमें पर्व मनाने का। कुछ ना कुछ आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करें। कई वर्षों से आप सत्संग सुन रहे हैं, विचार करो कि हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है। कितने सुंदर वेद मंत्र हैं। ओम विश्वानि देवस वितर दुरितानि परासु यत भद्रम तन्न आसु। कितना सुंदर मंत्र है। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध बुद्ध, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। क्या ऐसा करने से दूर हो जाएंगे? बताइए, हो सकते हैं? रोज पाठ करो और पुरुषार्थ हम करें ना, बुराइयों को हम निकालने की कोशिश ना करें, हम खुद प्रयत्न ना करें, पुरुषार्थ ना करें, जितना मर्जी पाठ करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब हम खुद अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे हमारे अंदर कौन सी बुराई है, हम खुद, आप प्रयास तो करो खुद। परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद आप करता है। हमें कुछ करना पड़ेगा, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाता है कि आपको बुराइयां छोड़ने के लिए अपने आप आपके मन के अंदर प्रेरणा मिलेगी परमात्मा की तरफ से। लेकिन हम बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, पाठ करते जा रहे हैं। रोज हम यज्ञ प्रार्थना करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को। लेकिन विचार कोई नहीं करता, छल कपट छोड़ता है कोई? आज देखिए मंदिरों में भीड़ मिलेगी आपको। कोई तिलक लगा करके जा रहा है, कोई नंगे पांव जा रहा है, कोई पीत वस्त्र धारण करके जा रहा है, कई प्रकार के, कई मालाएं डाल करके, कई प्रकार के वस्त्र डाल करके लोग अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं कि हम कितने भक्त हैं, भगवान के कितने भक्त हैं। प्रातःकाल उठ करके मंदिरों में जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, राम राम करता जा रहा है, कोई राधे राधे जपता जा रहा है, कोई कुछ करता जा रहा है। भीड़ मिलेगी आपको मंदिरों में, सुबह भी भीड़ मिलेगी। और जैसे ये वाले विशेष दिन आते हैं उसमें तो लाखों की तादाद में भीड़ मिलेगी। अपने आप को धार्मिक घोषित करते हैं, प्रातःकाल भीड़ मिलेगी। और जब 10 बज जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, व्यापार खुल जाते हैं, फैक्ट्रियां खुल जाती हैं, फिर देखो मनुष्य कहाँ जाता है। धोखा, ठगी, फरेब, छल कपट कैसे बढ़ता है, सब उसमें व्यस्त हो जाते हैं। वो अपना काम कर देते हैं, फिर आकर के मंदिरों में जा कर के दिखाते हैं कि हम बड़े भक्त हैं जी, हम बड़ी पूजा करते हैं, हम भंडारे लगाते हैं। हमारे अमृतसर के पास में एक दुकान के बाहर बहुत बड़ा लंगर लगा हुआ, लोग इतने चाव से लंगर खा रहे हैं। मैंने वो लंगर देख करके थोड़ा दुख भी हुआ मुझे। पता किसकी दुकान के आगे किसने लंगर लगाया था? मीट की दुकान। रोज बकरे काटता है, मुर्गे काटता है और दिखा क्या रहा है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं लंगर लगा रहा हूँ। अरे पाप की कमाई का लंगर किसी को पचता नहीं है, याद रखो। किसी की हत्या करके पैसा कमाया और पैसा आप उसमें लगा रहे हो लंगर में। कमाई कैसी है इस पर विचार करना चाहिए। धन कैसा है विचार करना चाहिए। बुराई को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पाठ रोज किया जाता है, दिखावा रोज किया जाता है। बुराइयों को निकालो तो ही जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। इसलिए भजनों के माध्यम से भी कवि बड़े बड़े सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं कि यह संसार के लोगों कुछ विचार करो, अपने अंदर ढूंढो बुराइयों को और अपनी एक मिसाल दो संसार के अंदर। हमारे गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज, कितनी प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से। जो उनके जीवन को पढ़ता है, उनके जीवन चरित्र को पढ़ता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कैसा व्यक्तित्व था उनका।
कैसा जीवन था उनका। जो लोग जिन्होंने पढ़ा है ऋषि दयानंद जी को, वो जानते हैं ऋषिवर दयानंद जी का कैसा जीवन है, कितनी प्रेरणा मिलती है। और कवि ने बड़ा सुंदर गीत के माध्यम से प्रेरणा दी है कि बुराइयों को निकालो, ढूंढो अपने अंदर भी, हमारे अंदर कौन सी बुराई है, तो ही कुछ परिवर्तन आएगा, तो ही ये पर्व मनाने का हमें लाभ होगा। तो आओ गीत मेरे साथ मिल करके गाइएगा। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। बोलिए, दिल से ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। बुरे रास्तों से तेरा कोई नहीं वास्ता, बुरे रास्तों से तेरा कोई नहीं वास्ता। बड़ों ने बनाया जो है वही ठीक रास्ता, बड़ों ने बनाया जो है वही ठीक रास्ता। बुजुर्गों की शिक्षाओं पर कदमों को डाल दो, बुजुर्गों की शिक्षाओं पर कदमों को डाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। बोलिए, दिल से बुराइयों को, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। परेशानियां हो चाहे उलझने हजार हो, परेशानियां हो चाहे उलझने हजार हो। सामने समस्याएं भी खड़ी बेशुमार हो, सामने समस्याएं भी खड़ी बेशुमार हो। लक्षणों प्रमाणों तर्कों युक्तियों से टाल दो, लक्षणों प्रमाणों तर्कों युक्तियों से टाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। बड़े सुंदर प्रेरणा है इन शब्दों में। दूसरों से आशा करना स्वयं ना विचारना, दूसरों से आशा करना स्वयं ना विचारना।
आलसी पने में यूं ही जिंदगी गुजारना, आलसी पने में यूं ही जिंदगी गुजारना। उठो कर्मशीलता का परिचय विशाल दो, उठो कर्मशीलता का परिचय विशाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से ढूंढ के निकाल, जोर से बोलेंगे, दिल से बुराइयों को। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। समझदार लोगों ने ये धारणा बनाई है, समझदार लोगों ने ये धारणा बनाई है। सफलता दिलाने वाली हाथ की कमाई है, सफलता दिलाने वाली हाथ की कमाई है। इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दो, इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। ढूंढ के निकाल दो। मेरे ख्याल से आपका मन कहीं भटक जाता है, भजन में नहीं। अगर भजन में होता तो एकदम से आप लाइन को उठाते हैं। मन आपका भजन में लगना चाहिए। देखो कितना आनंद आता है। बोलिए मेरे साथ, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। बोलिए, दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। सत्य को हराना समझो पागलों की रीत है, सत्य को हराना समझो पागलों की रीत है। जमाने में होती आई सत्य की ही जीत है, जमाने में होती आई सत्य की ही जीत है। सत्य की पताका उठ के गगन में उछाल दो, सत्य की पताका उठ के गगन में उछाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। ढूंढ के निकाल, ध्यान दीजिए मिल गए, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो। दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। कभी तो मिलेगी आके बहारों को महफिलें, कभी तो मिलेगी आके बहारों को महफिलें। तुझे ढूंढ लेगी कोई, तुझे ढूंढ लेगी तेरी खोई हुई मंजिलें, तुझे ढूंढ लेगी तेरी
खोई हुई मंजिलें, पथिक ठिकाने पर ही अपना ख्याल दो, पथिक ठिकाने पे ही अपना ख्याल दो। दूसरों की चाल को, दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। दूसरों की चाल को अपनी मिसाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो, दिल से बुराइयों को ढूंढ के निकाल दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की जय। योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, बोलिए योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, बोलिए योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। भादवती अष्टमी है और सोमवार है, भादवती अष्टमी है और सोमवार है, कृष्ण जी के जन्म दिवस पर्व की बहार है, कृष्ण जी के जन्म दिवस पर्व की बहार है। भादवती अष्टमी है और सोमवार है, कृष्ण जी के जन्म दिवस पर्व की बहार है। घर गली बाजार घाट बाट को सजाया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। बोलिए जोर से, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। कृष्ण जी के जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो, कृष्ण जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हर दिलो दिमाग में सुधार हो, सफाई हो, हर दिलो दिमाग में सुधार हो, सफाई हो। जिंदगी में गंदगी रखे न फिर बकाया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। याद करो आज उस महान योगी राज को, याद करो आज उस महान योगी राज को। पाप से अधर्म से बचा लिया समाज को, पाप और अधर्म से बचा लिया समाज को। दुराचारियों को जिसने धूल में मिलाया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया।
ज्ञान के बगैर कर्म सफल ना कहाएगा। ज्ञान के बगैर कर्म सफल ना कहाएगा। कर्म के बिना तो ज्ञान भी न ठहर पाएगा। कर्म के बिना तो ज्ञान भी न ठहर पाएगा। ज्ञान कर्म उपासना का रास्ता दिखाया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। भूल के भी धर्म कर्म से कभी न भागना। भूल के भी धर्म कर्म से कभी न भागना। रहना है सतर्क जागते हुए भी जागना। रहना है सतर्क जागते हुए भी जागना। अमर गीता ज्ञान सकल विश्व को सुनाया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। कृष्ण जन्म दिवस बड़े शौक से मनाएंगे। कृष्ण जन्म दिवस बड़े शौक से मनाएंगे। कृष्ण जी के गीत बार बार गुनगुनाएंगे। कृष्ण जी के गीत बार बार गुनगुनाएंगे। कृष्ण जी का प्यार पथिक दिल में है बसाया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस मिलके योगीराज और जोर से योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। योगीराज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया। बहुत बहुत धन्यवाद। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस आर्य समाज के पवित्र प्रांगण में उपस्थित आर्य समाज कीर्तिनगर के सम्मान्य प्रधान जी जितेंद्र खरबंदा जी, बहुत ही सक्रिय मंत्री पद का निर्वहन करने वाले माननीय विनीत बहल जी, महिला आर्य समाज में अपना सक्रिय योगदान दे रही मान्य विमल बुद्धि राजा जी, मंत्री आरती खुराना जी, मान्य कोषाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी कार्यकारिणी, माताओं, बहनों, प्रिय बंधुओं, पंचतंत्र में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार एक सियार का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है, अकेला होता है। वहीं पर थोड़ी दूर शेर के कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। छोटा बच्चा है, समाज की, दुनिया की उतनी समझ नहीं है। उन शेर के बच्चों को खेलते देखते हुए उन्हीं में सम्मिलित हो जाता है। स्वभावतः
जब बचपन से उनके साथ खेलता रहता है, शेर के बच्चों को भी वो अपना भाई लगने लगता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो शेर के बच्चों को वो अपना बड़ा भाई लगता है, अपने बड़े भाई की तरह उसे रखते हैं। धीरे धीरे आपस में इसी तरह खेलते हुए पलते हुए बड़े हो जाते हैं और फिर बारी आती है उस समय की जब व्यक्ति को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होता है, जब माता पिता के की गई व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके अपने भोजन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है। उस समय अपने स्वभाव के कारण शेर के बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो हाथी के पीछे शिकार के लिए दौड़ने लगते हैं। हाथी का छोटा बच्चा उसके पीछे शिकार के लिए दौड़ते हैं। वहीं पास में सियार का जो उनसे बड़ा है, सियार का बच्चा भी खड़ा है और वो बार बार कह रहा है, कहां जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो, हैसियत देख रहे हो, अपनी शरीर देखा है उसका कितना बड़ा है, तुम्हारा शरीर देखा है कितना छोटा है, अभी माप कर देखो जरा, तुम्हें लगता है तुम्हारे नियंत्रण में आएगा ये, तुम्हें लगता है तुम इसका शिकार कर पाओगे। लेकिन शेर के बच्चे पीछे नहीं हटते, वो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सफलता नहीं मिलती पर दौड़ते रहते हैं। वापस आते हैं, बड़ा भाई होने के नाते वो मां से शिकायत करता है कि मां, आज इन दोनों छोटे बच्चे ने पता है क्या किया है, अपने से 2 गुने 3 गुने शरीर वाले एक जानवर के पीछे दौड़ रहे थे उसे पकड़ने के लिए, उसका शिकार करने के लिए, आज ये जीवित नहीं बचते, इन्हें समझाओ कुछ। तब मां उस बड़े भाई को, सियार को, पंचतंत्र में जो श्लोक लिखा है उस श्लोक के माध्यम से एक उपदेश देती है। मां कहती है, शूरोसी कृतविद्योसी बुद्धिमानोसी पुत्र का। पुत्र, पुत्र शब्द से नहीं पुकारती, उसे कहती पुत्र का। पुत्र कहते हैं अपने पुत्र को और पुत्र का कहते हैं जो दत्तक होता है, एडॉप्टेड होता है, उसे पुत्र का कहती है। और वहां पहली बार मां उसे पुत्र का कह करके संबोधित करती है। आज से पहले कभी उसे पुत्र का नहीं कहा। कहती है, शूरोसी कृतविद्योसी बुद्धिमानोसी पुत्र का, यस्मिन कुले त्वमुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते। बुद्धिमान हो, शूरवीर हो, सब कुछ है, लेकिन जिस कुल में बेटा तुम पैदा हुए हो ना, वहां हाथी नहीं मारे जाते, लेकिन वो 2 जिस कुल में पैदा हुए हैं वहां हाथी मारे जाते हैं। इसलिए ये उपदेश उनके लिए है ही नहीं, तुम्हारा डर स्वाभाविक है। मैं इस चर्चा को क्यों प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में बड़े बड़े आदर्श होते हैं, उस संस्कृति में आने वाली पीढ़ी भी कभी छोटा नहीं सोचती। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने आदर्शों को संभाल करके रखना, सुरक्षित रखना। जिसकी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने कभी कोई काम ना किया हो, कभी कोई युद्ध ना लड़े हो, कोई मानदंड ना स्थापित किए हो, समाज में कोई बदलाव ना लाए हो, आने वाली पीढ़ी भी कुछ खास सोच नहीं पाती। लेकिन जब पता हो कि पिताजी तो इतने बड़े पद तक पहुंचे हैं, पिताजी की इतनी ख्याति है पूरे शहर में, तब छोटा जो बच्चा होता है, आने वाली पीढ़ी होती है, वो शर्माती है अगर अपने पिता से कम रह जाए तो। पुराने समय में अगर पिता ग्रेजुएशन किया हुआ होता था तो बच्चों को शर्म आती थी कि हम ग्रेजुएशन से कम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि पिता ने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, और पीढ़ी को एक कदम आगे बढ़ना है। और अगर पिता पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बालक नहीं मानेगा कि वो पीएचडी किए बिना रह जाए। ये होती है कुल के आदर्शों का महत्व हमारे जीवन में किस तरह से उतरता है। योग दर्शन में एक छोटा सा सूत्र आता है। आप में से बहुत सारे, कुछ तो ऐसे होंगे ही जो योग दर्शन पढ़े होंगे, सामने में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, माता जी भी आई हुई हैं। तो जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उसमें एक सूत्र आता है। पतंजलि जी सबको समझाते हैं कि अगर तुम्हें साधक बनना है, अपने आप को अपने काबू में करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक और तरीका मैं समझाए देता हूं तुम्हें। और वो सूत्र लिखते हुए कहते हैं, वीतराग विषयम वा चित्तम। अगर तुम्हें लगे कि बाकी उपाय काम नहीं आ रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र अपने कक्ष में, अपने आंगन में लगा लेना जो कि बड़ा साधक रहा हो, बड़ा महात्मा रहा हो, बड़ा साधु रहा हो। जब रोज उसे देखोगे तो धीरे 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 तुम कब साधु बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
हम अपने जीवन को, अपने संसार को, समाज को किस तरह बदल सकते हैं, उसमें से एक तरीका है आदर्शों के पदचिन्हों पर चलना। बहुत सरल तरीका है। और एक और बात कह करके मैं श्री कृष्ण जी पर आता हूं सीधे। हम बार बार आदर्श 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 शब्द को बार बार बोल रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आज आपको कई बार व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आया होगा, श्री कृष्ण हमारे आदर्श थे। ये आदर्श होता क्या है? संस्कृत में सब शब्द है आदर्श, उसका हिंदी में क्या मतलब होता है? किसे कहते हैं आदर्श? हम आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते ही सबसे पहली आवश्यकता आपको आदर्श की ही पड़ती है। अब तो समझ में आ गया होगा कि आदर्श किसे कहते हैं। आदर्श कहते हैं दर्पण को, जिसके सामने खड़े होकर के हम अपने बालों को संवारते हैं, जिसके सामने खड़े होकर के हम देखते हैं कि कपड़ा ठीक से पहना गया है कि नहीं, कहीं सलवट तो नहीं आ रहे हैं, चेहरे पर कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है। ये सब कुछ देख करके तब घर से निकलते हैं। आदर्श हम अपने महापुरुषों को क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को तोल करके निकलते हैं। कुछ गंदा तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, मैं किसी से मिलने लायक हूं भी कि नहीं हूं। पता चला कि मैं बिना दर्पण को देखे हुए घर से निकल गया और देखने में अच्छा नहीं लग रहा हूं, कपड़ों पर दाग लगे हुए हैं, और जाते ही फर्स्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही मेरा गलत पड़ जाए। कहते हैं ना, वस्त्रों से व्यक्ति का पहला प्रभाव आंका जाता है। पता चला कि पहला प्रभाव ही गलत पड़ गया, तो हम अपने आप को तोल करके निकलते हैं उस आदर्श में। लेकिन शरीर से तो अपने आप को तोल लिया, शरीर से तो अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, लेकिन हमारा चरित्र बाहर निकलने लायक बना है या नहीं, इसके लिए कोई आदर्श घर पर लगा है? अपने आत्मा को भी तो तोल करके निकले कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं, बहुत क्रोध में हूं, प्रातःकाल ही किसी से झगड़ा हो गया, ऐसे में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। जरा अंदर की भी सफाई कर ली जाए। मैं घर से बाहर निकल तो रहा हूं, पर अभी मुझे लगता है कि प्रातःकाल उठते ही पता चला थोड़ा लोभ बाकी है अभी, तो थोड़ा उसको भी ठीक कर लिया जाए। उसके लिए कौन सा दर्पण है? तो उसके लिए बगल में एक और चित्र लगा होना चाहिए, जो कि श्री राम, श्री कृष्ण, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती, इन लोगों का चित्र घर पर होना चाहिए। एक बार अपने आप को तोल करके बाहर निकलें। अभी मान्य पंडित जी, मैं क्षमा चाहूंगा संबोधन में नाम भूल गया, बहुत बड़ी त्रुटि हुई, योग्य पुत्र की योग्य संतान, यस्मिन कुले त्वमुत्पन्नः गजस तत्र न हन्यते। तो जिस कुल में वो उत्पन्न हुए हैं, उनके पिताजी ने बहुत बड़े मानदंड स्थापित किए हैं काव्य रचना में, और उस परंपरा को बहुत सुंदर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। आपने भी एक चर्चा छेड़ी थी, आपने बांग्लादेश की चर्चा छेड़ी, और देश में हो रहे जितने भी कुकर्म हैं उनकी चर्चा छेड़ी। क्या हमें लगता है कि जब कोई नौजवान घर से बाहर निकलता है तो वो ये देखकर निकलता है कि सच में मैं सब स्त्रियों को अपनी मां, अपनी बहन के तुल्य भी देख भी रहा हूं कि नहीं? नहीं देख करके निकलते। इसलिए आए दिन अखबार में स्याही पुती हुई होती है इन घटनाओं से। हम भी सोचते हैं कितना पढ़ें, आखिर कितना सुने। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आए दिन, हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ पर आज यहां दुष्कर्म हो गया, आज वहां एक घटना आ गई, आज वहां। और हद तो तब हो जाती है जब सफ़ेद वाले बालों वाले लोगों के चित्र सामने आते हैं और बच्ची की आयु होती है 6 वर्ष। आत्मा अंदर से कांप जाती है कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? सोच सकता है क्योंकि उसने अपने आप को किसी आदर्श से तोल करके तब अपनी दिनचर्या शुरू ही नहीं की। घर में कोई आदर्श है ही नहीं। घर में आदर्श अगर हैं भी तो वो हो सकता है ऐसे आदर्श हों जिनकी बहुत सारी बेगमें रही हों, हो सकता है ऐसे आदर्श हों जिनका चरित्र के मामले में कोई आदर्श हो ही ना, जिनका कोई अपना खुद का व्यवहार ही ना रहा हो। वो नहीं चूकेंगे ऐसा करने से। इसलिए महापुरुषों की जरूरत पड़ती है। और वर्तमान स्थिति में अगर किसी महापुरुष के चरित्र की सर्वाधिक आवश्यकता है तो वो श्री कृष्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्री राम हमारे महापुरुष नहीं हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां श्री कृष्ण जैसी परिस्थितियां हैं। बिल्कुल श्री राम के समय में फिर भी परिस्थितियां कुछ आदर्श हैं, पग पग पर उनको ऋषि महर्षि मिल रहे हैं। श्री कृष्ण के सामने ऐसा नहीं है। उनके सामने नौसिखिए बालक हैं जो कब क्या कर जाएं किसी को नहीं पता। उन्हें विरोधी तो विरोधी, अपने पक्ष वाले लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। इतनी विकट परिस्थिति है श्री कृष्ण के सामने। इसलिए आज श्री कृष्ण की बहुत अधिक आवश्यकता है। उनके
नीतियों की बहुत आवश्यकता है। हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और फिर जानेंगे कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने श्री कृष्ण के लिए एक वाक्य लिखा है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। वो कहते हैं, महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र देखो, उनका चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है। आप्त पुरुष बोले तो ऐसा व्यक्ति जो कभी गलत नहीं करता, गलत कर ही नहीं सकता, उससे गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति आप्त व्यक्ति कहलाता है, जो अपने व्यवहार में कोई चूक न करता हो। ऋषि लिखते हैं कि महाभारत में देखो, श्री कृष्ण का चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिन्होंने जन्म से लेकर के मरण पर्यंत कोई भी पाप नहीं किया। मेरे ख्याल से श्री कृष्ण को इससे बड़ा सर्टिफिकेट और किसी ने नहीं दिया। यद्यपि श्री कृष्ण को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके इस महनीय कार्य को, उनके इतने बड़े त्याग को स्वीकार करना, जनता के सामने लिखित स्वीकार करना, मौखिक नहीं, लिखित स्टेटमेंट देना, बड़ी बात होती है। बोल करके तो हम निकल जाएं, पुराना समय था कोई कुछ भी बोल करके निकल जाए, आज थोड़ी निकल सकते हैं। आज तो सामने कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डेड चीज है, इसलिए लोग लिखित में कभी स्टेटमेंट नहीं देते थे। हमारे पूर्वज हमें सिखाया करते थे कि कभी भी कुछ हो जाए लिखित में कुछ मत देना, पर दयानंद सरस्वती जी श्री कृष्ण के बारे में लिखित दे रहे हैं। कोई भी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गलत काम नहीं किया। लेकिन यहां तो उदाहरण थोड़े अलग हैं। कुछ उदाहरण ऐसे जो हमारी समझ से ही बाहर हैं, और कुछ ऐसे जिनको लोगों ने कलंकित कर दिया है। हम उन दोनों उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, और वो भी तथ्यों और प्रमाणों के साथ। हमें श्री कृष्ण के जीवन को देख करके लगता है कि श्री कृष्ण थे, जो हम सबसे बड़े अपराध मानते हैं झूठ बोलना, हम सबसे बड़ा अपराध मानते हैं एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में पीठ दिखा करके भागना। मैं एक और आधारभूत आपके सामने बात रख देता हूं। आप जो लोग बैठे हुए हैं, आज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर उनका ये चरित्र साथ लेकर के जाइएगा, और फिर सोचिएगा कि हम उसमें से क्या अपने समाज में लागू कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीजों को सुधारने की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी वाहावाही पर ज्यादा ध्यान देते हैं, काम अच्छे करते हैं निश्चित रूप से, और मैं अपने को ही ले लूं तो हम अधिकतर लोग ऐसी ही प्रवृत्ति के हैं जो काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसमें यह बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारी अपकीर्ति ना हो जाए, कोई हमारी बुराई ना कर दे, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। उनकी कोई भलाई करे, उनकी कोई बुराई करे, उनको कोई रणछोड़दास कहे या उनको कोई झूठ बोलने वाला कहे, उन्हें इस बात से रत्ती फर्क नहीं पड़ता, रत्ती फर्क नहीं पड़ता। और तपस्या की सबसे ऊंची स्थिति यही होती है। अच्छाई की एक स्थिति यह है कि हम अच्छा कर रहे हैं, और अच्छाई का उससे भी ऊपर वाला जो स्टेज है वो ये है कि हम अच्छाई करते करते ऐसा अपने मन में विचार बना ले कि अब चाहे कोई बुरा कितना ही क्यों ना कहता रहे, बस मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। और श्री कृष्ण उसी स्टेज पर हैं। आप सोचिए, जब वो मथुरा से द्वारका में अपनी राजधानी ले जाकर के बसाते हैं, जरासंध के आक्रमण हो रहे हैं, आक्रमण नहीं करते हैं, राजधानी छोड़ देते हैं, इसीलिए उनको रणछोड़दास कहा जाता है। क्या आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उनके माथे पर कलंक नहीं है? कलंक है, लेकिन ये कलंक केवल तब होगा जब व्यक्ति स्वार्थ के लिए कर रहा हो। मैं केवल अपने यश के लिए अपनी पूरी प्रजा को लेकर के भिड़ जाऊं और मुझे पता है कि सामने जरासंध है, और जरासंध अकेला नहीं है, जरासंध के साथ एक वक्र नाम का और सेनापति है जो उस समय वैज्ञानिक तरीकों से युद्ध लड़ने में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, और तो और युधिष्ठिर के मामा पुरुजित वो जरासंध के साथ खड़े हुए हैं। महाभारत काल के दिग्गज लोग जरासंध के पक्ष में हैं। ऋषि दयानंद ऐसी थोड़ी लिखते हैं कि महाभारत काल में बुराइयों की शुरुआत हो गई थी, पतन शुरू हो गया था, और पतन की सीमा यहां थी कि एक अत्याचारी जरासंध के साथ बहुत लोग जुड़ गए थे। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे हथियार थे, आधुनिक हथियार थे, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प कि जिसमें वो वाहवाही लूट सकते हैं कि हम सीना सामने कर देंगे और मर जाएंगे, प्रजा को भी मरने के लिए छोड़ देंगे, पर यह नहीं कहलवाएंगे कि देखो युद्ध भूमि से भाग गए। उनके पास दूसरा विकल्प है
कि जरासंध द्वारका तक नहीं पहुंच सकता। द्वारका एक दुर्ग है, गढ़ है। और आर्य समाज के विद्वान पंडित चमुपते लिखते हैं कि द्वारका अपने समय का ऐसा गढ़ हुआ करता था कि अगर उस गढ़ में एक भी पुरुष ना रहे, केवल स्त्रियां ही रह जाएं, तो वो भी दुश्मनों को लोहे के चने चबा सकती हैं। इतना सुरक्षित दुर्ग, समुद्र के किनारे, केवल एक तरफ से सेना से लड़ना है, चारों तरफ से सेना नहीं घेर सकती। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और वो अपने सभी लोगों को लेकर के, यादव संघ को लेकर के द्वारका में अपनी नगरी बसाते हैं और सबसे पहले अपनी प्रजा को सुरक्षित करते हैं। उनका पहला दायित्व है। और यहां पर मुझे याद आती है ऋषि दयानंद के वाक्य की। ऋषि दयानंद क्यों पसंद करते हैं श्री कृष्ण को? अरे एक जैसे हैं दोनों। ऋषि दयानंद और श्री कृष्ण के चरित्र में कोई बहुत अंतर नहीं है। दोनों के विचार एक जैसे हैं, दोनों के कार्य करने की शैली एक जैसी है। सत्यार्थ प्रकाश, उसका 10वां समुल्लास पढ़िएगा। मैं बार बार दोहराता हूं, जो हमारी कक्षाओं से जुड़े हुए होंगे शायद इस वाक्य को याद करते होंगे, क्योंकि मुझे यह वाक्य ऋषि दयानंद का बहुत अधिक पसंद है। 10वें समुल्लास में जब प्रश्न आता है कि आचार क्या है और अनाचार क्या है, यानी अच्छा आचरण क्या है और बुरा आचरण क्या है, तो क्या हो सकता है अच्छा आचरण और बुरा आचरण? कोई व्यक्ति क्या परिभाषा दे सकता है? तो कोई कह सकता है कि देखो, दूसरों की सहायता करना अच्छा आचरण है, अच्छा आचरण दूसरों की सहायता न करना बुरा आचरण है। कोई और क्या कह सकता है अगर युद्ध की बात चले तो, कि जी लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में शहीद हो जाना, मर जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, यह अच्छा आचरण है, और युद्ध छोड़कर चले जाना बुरा आचरण है। पर ऋषि की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। ऋषि दयानंद लिखते हैं राजा के लिए विशेषकर, वो लिखते हैं कि जीतना ही सदाचार है और हारना ही अनाचार है। मतलब सरलता से समझाऊं, जीत जाना अच्छा आचरण है, हार जाना बुरा आचरण है। लगता है बात गले नहीं उतरेगी, क्योंकि दयानंद कह रहे हैं ना, दयानंद सरस्वती जी से, महर्षि से हम ये अपेक्षा थोड़ी करते हैं कि कोई महर्षि कहे कि जीत जाना ही सदाचार है। मतलब अगर हम युद्ध भूमि में हैं या हम किसी तरह का कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय अन्याय की, सत्य असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जीतना ही हमारे लिए सदाचार है, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और हार जाना अनाचार है, चाहे हम सच के रास्ते पर ही क्यों ना हो। ऋषि कह रहे हैं हाँ, जीतना सदाचार है, क्योंकि जब आपने राजगद्दी संभाली है, एक राजा के लिए कह रहे हैं, राजा के क्या, हर उस व्यक्ति के लिए जो नेता है, चाहे वो 10 लोगों का नेता है, चाहे 20 लोगों का नेता है, 50 लोगों का नेता है, देश का नेता है, प्रदेश का नेता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सही के पक्ष में है तो जीतना जिम्मेदारी बन जाती है। हार गए तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती की है। अरे आचार्य चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में जब क्लियरली लिख रहे हैं, महर्षि मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जब स्पष्ट लिख रहे हैं कि अगर तुम्हें लगे कि इस समय लड़ेंगे तो हार जाएंगे, उस समय मत लड़ो, मैत्री का प्रस्ताव भेजो, संधि का प्रस्ताव भेजो। उस समय बहुत ज्यादा शेखी में नहीं आना। यह मत सोचिएगा कि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि लोहे के अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, इस चक्कर में ही मत पड़ो। उस समय केवल यह देखो कि हारोगे या जीतोगे। जीतोगे तो युद्ध करो, हारोगे तो मत करो। अभी पिछले दिनों में किसी विद्वान की बड़ी अच्छी सी विवेचना पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि देखो, हो सकता है अभी पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, पूरा बॉर्डर घेर दिया पूरी दिल्ली का, जाम कर दिया पूरी दिल्ली को, और हमें लगा कि सरकार ने बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। वो लिखते हैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि पता है कि इस समय सरकार का लिया गया थोड़ा सा एक्शन और गलती से किसी की जान चली गई तो बांग्लादेश बन जाएगा पूरा देश। बांग्लादेश में जो हुआ, एक व्यक्ति पर गोली ही तो चल गई थी, गलत किया सरकार ने, और बस पूरी जनता उस समय पार्लियामेंट में जाकर के कूद गई। अगर आप इस समय लड़ने की स्थिति में नहीं हैं तो एक्शन मत लीजिए। मना कर रहे हैं चाणक्य, मना कर रहे हैं महर्षि मनु, और ऋषि भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें जीतना है हर हालत में। नहीं जीत सकते तो युद्ध मत लड़ो, शांत रहो, हट जाओ वहां से। यही काम श्री कृष्ण करते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि लोग मुझे रणछोड़दास कहेंगे, कहते रहो। मेरे नाम के रणछोड़दास नाम से मंदिर बनवाते रहो, मंदिर बने हुए हैं रणछोड़दास नाम से, कुछ भी तो कह लो, लेकिन मेरा काम है इस समय अपनी प्रजा को सुरक्षित करना। दूसरा उनके
चरित्र के साथ जोड़ा जाता है कि उन्होंने झूठ बोला है। हम तो कहते हैं ना सत्य सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन श्री कृष्ण महाभारत में झूठ की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं। घटना तो आपको याद ही होगी, जब आचार्य द्रोण की मृत्यु होती है तो किस स्थितियों में होती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, और फिर कहते हैं ये नहीं पता कि हाथी है कि आचार्य द्रोण का पुत्र है। और इतनी देर में आचार्य द्रोण अपने रथ पर बैठ जाते हैं। वो पूरी घटना बड़ी रोचक घटना है, बड़ी कमाल की घटना है। अगर विस्तार से देखें तो आचार्य द्रोण उस समय, मतलब श्री कृष्ण ने यह निर्णय क्यों लिया और आज की परिस्थितियों में हमें किस तरह से निर्णय लेने हैं अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने प्रदेश में। अगर कोई आपराधिक तत्व है तो उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी के लिए नहीं होता। धर्म केवल उसी के साथ किया जाता है जो धार्मिक हो। अधार्मिकों के साथ किया गया धर्म सांप को दूध पिलाने जैसा होता है। वो जो घटना है वो इतनी सुंदर है कि जब आचार्य द्रोण को सेनापति बनाया जाता है तो आचार्य द्रोण के समय एक नियम है। महाभारत के युद्ध में कई नियम है, जैसे रात को युद्ध नहीं होगा ये नियम है, निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं किया जाएगा ये नियम है, अगर कोई व्यक्ति अपने रथ से उतर करके नीचे खड़ा हो गया है, उसका रथ काम नहीं कर रहा है, तो नीचे उतरकर ही युद्ध लड़ना पड़ेगा, ये युद्ध का नियम है। और एक नियम यह भी है कि अगर मेरे पास कुछ विशेष अस्त्र शस्त्र हैं और सामने वालों को वो अस्त्र शस्त्र चलाने नहीं आते हैं तो मैं उन पर उन अस्त्रों का वार नहीं कर सकता। नियम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, कितना पवित्रता से लड़ा गया युद्ध है कि वहां पर केवल बलाबल, किसके अंदर कितना बल है, केवल इसकी प्रतियोगिता है, इस बात की नहीं है कि किसके पास कितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। अगर आचार्य द्रोण को मान लीजिए ब्रह्मास्त्र चलाना आता है तो वो ब्रह्मास्त्र किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़ते कि जिसको नहीं चलाना आता, लेकिन उस युद्ध का नजरिया बदल गया एकदम। आचार्य द्रोण जिस समय सेनापति बनते हैं उनके पास में एक व्यक्ति आता है जो पूरे महाभारत के राड़ की जड़ है, दुर्योधन, और कहता है कि आपको मैं सेनापति बनाता हूं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे अब तक चलता आया है। पांडव सामने खड़े हैं, अर्जुन सामने हैं, इतने दिन युद्ध को हो गए, हमारे कई सेनापति मारे भी गए, अब तो कोई बड़ा लाभ नहीं मिला हमें। कुछ ऐसा करो कि युद्ध हमारे पक्ष में आए। और मैं जो कह रहा था, एक वाक्य मैंने बोला था कि श्री कृष्ण जी के सामने परिस्थितियां बहुत आदर्श नहीं, आइडियल नहीं है। उन्हें हर व्यक्ति से लड़ना है, अपनों से भी लड़ना है, परायों से भी लड़ना है। सोचिए जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सिखाने की, आचार्य हैं वो, ब्राह्मण हैं वो आचार्य ब्राह्मण होते हुए किसी एक व्यक्ति के दास बने हुए हैं, घर पर जाकर ट्यूशन दे रहे हैं। रामायण के काल में तो वो स्थिति नहीं है। रामायण के समय में तो विश्वामित्र जाते हैं दशरथ के पास में कि बच्चे दो अपने दोनों। दशरथ कहते हैं महाराज मुझे ले जाओ, बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? तो बोले देने हैं तो दो, नहीं तो जाता हूं खाली। दशरथ को देने पड़े। एक रामायण का वो समय है और एक महाभारत का समय है कि अध्यापक किसी के घर जा करके, क्योंकि वो राजा है और ट्यूशन दे रहा है, इसीलिए तो राजगद्दी से बंधा हुआ है। और ऐसे में जब दुर्योधन उनसे कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि युद्ध हमारे पक्ष में आए, तो उस समय आचार्य द्रोण बिना कुछ सोचे समझे हर व्यक्ति पर आक्रमण करना शुरू करते हैं, हर व्यक्ति पर। और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है धृष्टद्युम्न, जो बहुत तंग हो चुका है। धृष्टद्युम्न बेचारा बहुत बड़ा महारथी नहीं है, योद्धा है, पर उतना नहीं जितने द्रोण है। और द्रोण उन पर शस्त्रों की बौछार करते जा रहे हैं। वो कह रहा है महाराज इन शस्त्रों को तो मैं चलाना नहीं जानता हूं, आप मुझ पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? द्रोण देख ही नहीं रहे हैं, पागल हो गए हैं। श्री कृष्ण की नजर में चल रहा है सब कुछ। कमाल की बात मैं यहां से एक और बता देना चाहता हूं आपको। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि श्री कृष्ण ने युद्ध में लड़ना क्यों नहीं स्वीकार किया। वो रथ पर बैठे हैं और रथ हाँक रहे हैं, कोई भी हाँक सकता था, लेकिन उन्होंने क्यों स्वीकार किया इसे हम बहुत गहराई से देखेंगे कि जिस समय वो देख रहे हैं कि आचार्य द्रोण आपे से बाहर हो गए हैं, धर्म और अधर्म इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उचित और अनुचित का विवेक भूल बैठे हैं, उस समय धृष्टद्युम्न आते हैं और आकर के पूरी कथा व्यथा सुनाते हैं। तब श्री कृष्ण के पास अवसर नहीं बचता कोई, और वो आकर के पांडवों को एक योजना बताते हैं। एक ही तरीका है
कि अगर आपको आचार्य द्रोण को परास्त करना है तो किसी तरह से इनका मनोबल गिराया जाए। वो ये उपाय नहीं सुझाते कि आप अश्वत्थामा की बात फैला दो। ये अश्वत्थामा की बात अपने आप से भीम के दिमाग में की उपज है। ये श्री कृष्ण ने योजना नहीं बताई, उन्होंने तो बस ये कहा कि किसी तरह से इनका मनोबल गिराओ। अर्जुन विरोध में खड़े हो गया, ये तो युद्ध का नियम ही नहीं है जी, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। जो अर्जुन के सबसे बड़े भाई हैं वो भी विरोध में खड़े हैं। मतलब श्री कृष्ण को किन किन को संभालना है, सोचिए, युधिष्ठिर को संभालना है, अर्जुन को संभालना है, भीम उनके पक्ष में आ गया, क्योंकि भीम थोड़ा उग्र स्वभाव का था। भीम ने कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा इस जिम्मेदारी को। और भीम अपनी सेना में कहते हैं कि एक अश्वत्थान नाम का हाथी है, उसे मरवा दिया जाए, क्योंकि उसके लिए हमें अपने भाई युधिष्ठिर से कहलवाना पड़ेगा। आचार्य द्रोण ऐसे नहीं मानेंगे। और जैसे ही उसकी हत्या होती है, युधिष्ठिर के पास सूचना पहुंचती है कि महाराज वो तो मारा गया, घोषणा कर दो आप, क्योंकि हर छोटी बड़ी सूचना देनी पड़ती है क्या चल रहा है युद्ध में। तो उन्होंने घोषणा कर दी, अश्वत्थामा तो मारा गया। फिर याद आया कि अश्वत्थामा कौन सा, हमारा हाथी मारा गया कि, तो पूछा भाई कौन मारा गया। अब इतने में तो जब सूचना गई तो लोगों के अंदर उत्साह भर गया, और बचा कुचा काम भीम ने पीछे से जाकर के किया कि जब इसके बाद भी आचार्य द्रोण नहीं माने तो भीम ने थोड़ी आवाज बदल करके कहा कि क्या कर रहे हो, ब्राह्मण हो करके इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, अगले जन्म में कोई अच्छी गति नहीं मिलेगी, पुत्र मरा है तुम्हारा। आचार्य द्रोण ने ये शब्द सुने और वहीं के वहीं रथ पर बैठ गए। और उस समय आदेश मिलता है धृष्टद्युम्न को, वो अपनी तलवार उठाते हैं, आचार्य द्रोण के पास ले जाते हैं। अर्जुन दौड़ता हुआ आ रहा है कि धृष्टद्युम्न ऐसा मत करो, आचार्य हैं हमारे। लेकिन जब तक वो आते तब तक तो शीश अलग हो चुका होता है। अब इसके बाद का नजारा बड़ा कमाल का है। यहां श्री कृष्ण की आपको बुद्धिमत्ता पता चलेगी, यहां श्री कृष्ण की नीति पता चलेगी। जब ये सारा का सारा कार्य हो जाता है, सब शिविर में सब खड़े हैं। अर्जुन बहुत उग्र है। अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर के प्रति बड़ा क्रोधित है। आपने इतना बड़ा झूठ बोला तो बोला कैसे, गुरु मारे गए हैं। युधिष्ठिर अपने आप में बड़े परेशान है कि गुरु मारे गए हैं, मैंने थोड़ी ही मारा है, धृष्टद्युम्न ने मारा है, मेरे पर क्यों चिल्ला रहे हो। और आचार्य द्रोण के पुत्र से भी तो पूछ लो वो क्या कह रहे हैं। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अगले 2-3 दिनों तक सब पर आरोप लगा रहे हैं, अर्जुन पर आरोप लगा रहे हैं, रोका नहीं किसी को। युधिष्ठिर पर आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोला इन्होंने, धृष्टद्युम्न पर आरोप लगा रहे हैं। पर कमाल की बात यह है कि कृष्ण पर किसी का आरोप नहीं लग रहा। अश्वत्थामा कृष्ण के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे, और जबकि सब किया धरा किसका, कृष्ण का। कारण क्या कि जब ये पूरा झगड़ा चल रहा है ना घर पर आकर के शिविर में, महाभारत की वो घटना हमें बताती है कि सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति झगड़ रहे हैं, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। और श्री कृष्ण अकेले कोने में बैठे देख रहे हैं सब, वो कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा ना युद्ध भूमि में, बस योजना बना करके छोड़ दिया। और आकर के भी जब सब आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो वो कोने में खड़े हैं बस। आचार्य विद्वान लोग लिखते हैं श्री कृष्ण की नीतिमत्ता यह है कि जो होना है वो हो चुका, होने के बाद किसी को सफाई मत दो। जो करना है वो कर दीजिए, लोग चिल्लाएंगे, लोग बोलेंगे, क्यों किया, कैसे किया, नेता का क्या काम है उस समय, चुप, कोई स्टेटमेंट नहीं। आपका एक स्टेटमेंट आपको लाइमलाइट में ला देगा, आपके ऊपर आरोप की बौछार हो जाएगी, चुप हो जाए, काम हो चुका। अब नहीं हुआ, अधूरा है तो फिर भी कुछ बोलिए, अब हो गया ना, निपट गया। अब जिनको बोलना है बोलने दीजिए, अब तो दादुर बोली हैं, अब तो मेंढक बोलते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब जो होना है सो हो गया, हम अपने काम में सफल हो गए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। श्री कृष्ण उसी भूमिका में, ये होती है एक राजनेता की नीतिमत्ता, और ये सीखने की जरूरत है हमें। यही तो ऋषि कह रहे हैं कि जीतना ही धर्म है, जीतना ही आचार है, हार जाना अनाचार है। और अगर बात धर्म और अधर्म की हो तो आपको कुछ भी करके जीतना है। श्री कृष्ण के सामने परिस्थितियां कितनी विकट हैं, इसका एक और उदाहरण देता हूं। नमूने खड़े हैं महाभारत में, नमूने शब्द थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सोच करके देखिए कि युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मराज कहे जाते हैं, और महाभारत के हिसाब से जिसको हम कहते हैं ना यस्मिन
देशे द्रुमो नास्ति तत्र एरंडोपि द्रुमायते, कि जहां पर पेड़ नहीं होते वहां एरंड को भी पेड़ कहा जाता है। निश्चित रूप से युधिष्ठिर धर्मात्मा है, धर्मराज है। क्यों? क्योंकि महाभारत में जिस तरह के लोग हैं ना, कैरेक्टर हैं, उनमें अकेले युधिष्ठिर ऐसे हैं जो धर्म की बात करते हैं। लेकिन वो धर्मराज भी किस स्तर के हैं कि वहां पर एक अपनी पत्नी को आप जुए में कैसे दांव पर रख सकते हैं, अपने भाइयों को जुए में दांव पर कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। यहां पर तुलना करनी पड़ेगी आपको रामायण और महाभारत की। एक रामायण है कि जिसमें दशरथ अपने पुत्र राम को कह रहे हैं कि राम, वचनों में तो मैं बंधा हुआ हूं, कई को वचन तो मैंने दिए हैं ना, तुमने थोड़ा ही दिए हैं। तुम एक काम करो, तुम मुझे जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो और खुद राजा बन जाओ, मेरा आदेश है। राम अपने पिता का आदेश नहीं मानते क्योंकि आदेश गलत है। एक गलत निर्णय पूरी अयोध्या नगरी को बारूद का ढेर बना सकता है। ऐसा थोड़ा ही है कि लोग दशरथ के पक्ष के ना हो। जैसे ही दशरथ कारागार में जाएंगे तो क्या लगता है सुमंत्र चुप बैठे रहेंगे? क्या लगता है आचार्य वशिष्ठ कुछ बोलेंगे नहीं? क्या लगता है भरत जो अपने मामा के यहाँ हैं, क्या वो कुछ नहीं बोलेंगे? क्या विरोध नहीं होगा इसका? एक चिंगारी की जरूरत है। गलत निर्णय हम बहुत बड़ी बर्बादी ला सकता है। आज पिता का आदेश है, राम सीधे मना कर देते हैं, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। दूसरी ओर महाभारत है। अयोध्या में कितना सुंदर वातावरण बनता है कि भरत खड़ाऊ रख करके, सोचिए, आदर्श खड़ाऊ में आ जाता है। ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि जहां एक व्यक्ति का सच्चरित्र, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व खड़ाऊ में आ जाए और उस खड़ाऊ की पूजा हो। मैं अभी पिछले दिनों जो पाठ पढ़ा रहा था रामायण का, रात को 8:30 बजे 9:15 बजे से कक्षा होती है हमारी, तो उसमें बड़ा सुंदर सा विवरण है कि भरत ने बाहर नंदी गांव में जाकर के खड़ाऊ को बिल्कुल वैसे रखा जैसे राजा के सिंहासन पर राजा बैठा रहता है, और चवर हाथ में लिया, पंखा जिसको कहते हैं, और बिल्कुल राजा का सम्मान उन खड़ाऊ को दिया। तो एक तो सुंदर वातावरण अयोध्या का है क्योंकि एक सही निर्णय और एक गलत निर्णय। पिता धृतराष्ट्र, ताऊ धृतराष्ट्र बुला रहे हैं, ताऊ है वो, ताऊ धृतराष्ट्र बुला रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि जुआ खेलो। मना कर रहे हैं विदुर, मत जाओ जुआ खेलने के लिए, सब मना कर रहे हैं। शकुनी बैठा है, तुम्हें क्या लगता है पहले एक बार जुआ खेल चुके हो, परिणाम भोग लिया है तुमने, वनवास भोगना पड़ा है, अब अगर जुआ खेलोगे तो परिणाम और बुरे हो सकते। नहीं, ताऊ जी बुला रहे हैं, ताऊ का आदेश कैसे हम छोड़ दें, तिरस्कार कर दें? एक गलत निर्णय, और उस गलत निर्णय में भी एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा। पहले अपने राज्य को दांव पर रखा, उसके बाद भाइयों को दांव पर रखा, उसके बाद पत्नी को दांव पर रखा। वो धर्मराज हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि बाकी इतने भी नहीं हैं। पर उनको संभालना किस किस को है? अब कमाल की बात देखिए, कितनी बचकानी हरकतें हैं महाभारत में, और श्री कृष्ण अकेले हैं जो बेचारे इसको भी संभाल रहे हैं, इसको भी संभाल रहे हैं। जिस समय कर्ण सेनापति बनते हैं उस समय कर्ण अर्जुन को ढूंढ रहे हैं और अर्जुन कर्ण को ढूंढ रहा है। दोनों का युद्ध होना है, लेकिन अर्जुन को किसी और ने युद्ध में अपने व्यस्त कर लिया। अब कर्ण किससे लड़े? तो कर्ण के सामने आ जाते हैं युधिष्ठिर, और कर्ण को स्पष्ट पता चल गया क्योंकि युधिष्ठिर के नेतृत्व में महाभारत लड़ा जा रहा है, और राजा मरा तो युद्ध अपने नाम, युद्ध जीत जाएंगे। राजा गया तो युद्ध गया समझो। और उन्होंने युधिष्ठिर को टारगेट किया, युधिष्ठिर के साथ सहदेव को टारगेट किया, और उन दोनों पर बाणों की बौछार करनी शुरू कर दी। दोनों के रथ टूट गए, जैसे तैसे दोनों बच करके नकुल के रथ में बैठ करके भाग करके आए वहां से। उधर अर्जुन बहुत सारे योद्धाओं से युद्ध लड़ता हुआ, बल्कि यहां तक कि उस समय भगदत्त नाम के एक राजा होते थे, वर्तमान में जो आसाम है उस आसाम के राजा होते थे, उन्हें भी मार करके आए। और आकर के उन्हें पता चला कि भाई युधिष्ठिर के साथ आज बहुत बुरा हुआ है, भाग करके आना पड़ा। बहुत थके हुए हैं, घाव बहुत हैं उन पर, वैद्यों की चिकित्सा में हैं बेचारे। तो सबसे पहले हालचाल पूछने तो जाना ही है, और गए हालचाल पूछने के लिए। तो हालचाल तो बाद में पूछते, अपना बताना शुरू किया कि कैसे हैं भाई, मैं ज़रा फंस गया था, वो भगदत्त से लड़ाई लड़ी, इससे लड़ाई लड़ी, इसको मार करके आया, उसमें युद्ध जीत करके आया, और आप बताएं, मैंने सुना है कि आज कर्ण ने आपको बहुत घायल कर दिया है। युधिष्ठिर ये सब सुनने के मूड में नहीं थे। युधिष्ठिर ने कहा, धिक्कार है तुम्हें, अरे
तुम्हें सेना में तुम्हारी कीर्ति है ही इसलिए कि एक दिन कर्ण तुम्हारे सामने आएगा, कर्ण सेनापति बनेगा और तुम युद्ध लड़ोगे। धिक्कार है तुम्हें लड़ने ही नहीं आए। अब यहां तक तो ठीक था, क्योंकि युधिष्ठिर बेचारे घाव झेल करके आ रहे हैं और ये अपनी कीर्ति सुनाए जा रहा है, तो वो कहते हैं धिक्कार है। लेकिन अगला वाक्य जो बोलता है वहां से सिचुएशन खराब हो जाती है। वो बोलते हैं और धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को। बस ये गांडीव को धिक्कार है बोलना था कि अर्जुन को अपनी पुरानी बचपन में की गई प्रतिज्ञा याद आ जाती है कि अगर कोई भी मेरे गांडीव को धिक्कारेगा वो जीवित नहीं बचेगा। मेरा परम शत्रु वही होगा जो मेरे गांडीव पर सवाल उठा देगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मेरे गांडीव पर सवाल उठाना मतलब मुझ पर, और मेरे क्षत्रिय होने का लाभ ही क्या कोई अगर मेरे अस्त्र को शस्त्र को कुछ कह दे। कृष्ण वहीं खड़े हैं और बस तीर तान देते हैं, अब नहीं छोड़ूंगा, संकल्प है, युधिष्ठिर को मारूंगा अब तो। इससे बड़ी बचकानी हरकत हो सकती है? श्री कृष्ण ने कहा भाई जो वो महारथी मिलकर के नहीं कर पाए इतने दिनों में, तुम चुटकियों में करने वाले हो वही काम। मूर्ख हो क्या? समझाते हैं, कर क्या रहे हो तुम? ये सोचिए क्या करना पड़ा श्री कृष्ण को। समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, भाई ऐसा मत कर, मत मार, तेरे बड़े भाई हैं, और भाई भी छोड़, युद्ध के केंद्र हैं। ये गए तो फिर तो जो बैठा हुआ वो दुर्योधन है वो अपने घर बैठे बैठे लड़ाई जीत जाएगा, इतनी तो समझ रखो। जैसे तैसे अर्जुन को समझाते हैं, लेकिन आग बबूल आप भी हैं, सांस फूल रहा है, क्रोध आ रहा है, क्या कर दूं, मेरे गांडीव को ललकार दिया। तो बोले काम करो, अरे नीति कहती है बड़े भाई को तू कह करके बोल दो, यही बड़े भाई की मौत के बराबर होता है। मारने जितना ही होता है उसे तू कह देना। बस भरा हुआ था क्रोध अर्जुन के और बोलने लगे, पहले तो हमें वन में भिजवाया जुआ खेल करके, फिर तुमने हमें इस युद्ध के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, हमें दांव पर लगा दिया, फिर हमारी भाभी उन्हें दांव पर लगा दिया तुमने। कैसे राजा हो तुम, धिक्कार है तुम्हें, करते तुम हैं, झेलना हमें पड़ता है। और तुम कह करके, तू कह करके खूब बातें सुनाई उनको। और बस ये सुनते 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 अब युधिष्ठिर की बारी। अब वो अंदर से विचलित हो गए। वो कह रहे हैं अर्जुन को, ठीक है भैया तू ही रख, तू बन जा राजा, मैं जा रहा हूं संन्यास लेके वन में। वो खड़े हो गए, ये चिकित्सा बाद में होती रहेगी, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनेगा अर्जुन, तू संभाल, भीम संभाल लेगा राजपाट, मैं अब राजा नहीं रहूंगा, मैं वन में जाऊंगा, मैं संन्यास ले रहा हूं, घोषणा कर दी वहीं। अब श्री कृष्ण एक तो पहले ही बड़े इसको समझा के माने थे, अब इसके पीछे भाई क्या कर रहे हो, राजा हो तुम। अगर ये सूचना पहुंच गई विरोधी पक्ष में तो उनके तो वैसे ही उत्साह बढ़ जाएंगे। देखो राजा ही छोड़ करके भाग गया, फिर उसको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, भाई रुक जाओ किसी तरह से। ऐसे नमूनों से पाला पड़ा है श्री कृष्ण का, और ऐसी परिस्थितियों से युद्ध को बाहर निकाल करके लाए हैं वो। और इस पर चाहे श्री कृष्ण को कोई कुछ भी क्यों ना कहता रहे, पर ऋषि दयानंद अडिग हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। जो किया अपनी प्रजा के लिए किया। एक बार मुझसे एक प्रश्न पूछा गया इसी तरह से, जब हम गीता पढ़ेंगे तो गीता में हमें अर्जुन की एक व्यथा मिलेगी। गीता के प्रारंभ में ही जब उनको दिखाई देता है अर्जुन को कि मेरे भाई बंधु खड़े हैं, इन पर मुझे अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तो अर्जुन वहां पर कहते हैं कि देखो अगर लोग मारे गए ना तो वर्ण संकट आ जाएगी, योद्धा मारे जाएंगे, सब लोग अपने अपना चरित्र भूल जाएंगे, वर्ण संकट आ जाएगी, लोग अपने कर्तव्य भूल जाएंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो अपने दायित्व नहीं निभाएगा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहेगा, तो समाज की पूरा ताना बाना टूट जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही हुई, महाभारत के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन लोगों ने फिर एक बार सवाल पूछा कि तो फिर श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया क्यों? वो चाहते तो टाल भी सकते थे, भाई इतना ही तो करना था कि अगर राज्य नहीं दे रहा है दुर्योधन तो न दे, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रह लेंगे जैसे सामान्य प्रजा रह रही है। पर एक गांव मांगा था, केवल एक गांव, और उसका नाम नहीं लिया था। 4 गांवों के तो नाम ले लिए थे, हर पांडव के लिए एक गांव मांगा था। वो गांव आपके दिल्ली के आसपास ही हैं, पत नाम से। वो पहले प्रस्थ कहलाते थे, एक तो इंद्रप्रस्थ ही है, पानीपत को पर्णप्रस्थ कहा जाता था, बागपत को बागप्रस्थ कहा जाता था, और एक है सोनीपत स्वर्णप्रस्थ। और एक राज्य का नाम ही नहीं लिया कि चलो 4 तक पहुंचे, लेकिन वो मना करता गया, ना जी ये भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा। तो कृष्ण का एक ही दे दो भाई, एक गांव दे दो, बाकी कुछ मत दो। मना कर दिया, ये भी नहीं दूंगा। तो एक ऑप्शन था ना कि 5 पांडव
रह लेते आम जनता की तरह, खेती कर लेते जैसे बाकी लोग रह रहे हैं, वो भी जी लेते, युद्ध तो नहीं होता कम से कम। सवाल तो है, लेकिन अब एक दूसरे नजरिए से देखिए। एक व्यक्ति जो अपने भाई को उसका अधिकार नहीं दे रहा है, एक आचार्य जिसे धर्म और अधर्म की कोई समझ ही नहीं रही है, एक दादा हैं हमारे पितामह भीष्म, पितामह भीष्म राज के खूंटे से बंधे हुए हैं, जो दुर्योधन करेगा वो मानेंगे। जो व्यक्ति अपने भाई को अधिकार नहीं दे रहा है, क्या लगता है वो प्रजा को उसका अधिकार देगा? क्या लगता है कल वो प्रजा की जमीन नहीं हड़पेगा? क्या लगता है क्या वो प्रजा पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाएगा? वो लगाएगा। और अगर मैं उसमें इतनी ही सहिष्णुता होती तो भाइयों को 5 गांव देने थे, दे ही देता। नहीं दे रहा है। जो अपने भाई का सगा नहीं, वो प्रजा का सगा कैसे होगा? 2 विकल्प हैं श्री कृष्ण के पास। एक विकल्प चांस लेना है उन्हें, 50-50। युद्ध हुआ तो पांडवों के पास राज्य आएगा और कुछ तो कम से कम बचेगा भारत। दूसरा विकल्प, आज ही भारत गलत व्यक्ति के हाथ में है तो आज ही भारत गया समझो। एक तो आज ही गया, एक है कि चलो युद्ध होगा उसके बाद जा सकता है या बच भी सकता है। क्या करेंगे बताइए? एक तो दिख रहा है कि भारत गया हाथ से गया, मतलब भारत एक अपराधी व्यक्ति के हाथों में है। दूसरा, युद्ध के बाद में 50-50 चांस है। जीत गए तो धर्म के पक्ष में और हार गए तो कोई बात नहीं, जो है सो है। क्या करना चाहिए ऐसे में? रिस्क लेना चाहिए। आज की बुरी परिस्थिति से तो निकले कम से कम। इसलिए वहां पर श्री कृष्ण अंतिम विकल्प छोड़ते हैं, या तो एक गांव दे दो और नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी मर्जी। जब कहते हैं सुई की नोक भी के बराबर भी नहीं दूंगा, शुच्याग्र्यमपि न दास्यामि विना युद्धेन केशव, तब श्री कृष्ण कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जब तुमने युद्ध ठान ही लिया है तो ठीक है, युद्ध ही सही। और तब वो युद्ध की घोषणा करते हैं। ऐसे में जिन श्री कृष्ण की हम आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, उन श्री कृष्ण को पूजने के 2 तरीके हैं। एक तरीका प्रचलित तरीका है जो चल रहा है, कि जिसमें किसी एक छोटे से बालक को आप श्री कृष्ण के कपड़े पहना सकते हैं, वहीं एक छोटी सी बालिका को आप राधा के कपड़े पहना सकते हैं और एक अच्छा सा मंच पर नृत्य डांस करवा सकते हैं। हो सकता है अच्छी वीडियो बन जाए, हो सकता है देखने वाले लोगों का मनोरंजन हो जाए, हो सकता है भीड़ जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन आप सोचेंगे कि आप नींव क्या रख रहे हैं? भवन के नीचे ईंट कैसी रखी जा रही है? जो वो 2 नाचने वाले बच्चे हैं वो तो अपनी प्रतिभा वो तो केवल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन संस्कार कहीं पीछे मन पर पड़ रहे हैं श्री कृष्ण को लेकर के। और ये उन्हीं श्री कृष्ण के बारे में है जिनकी 16,000 रानियां कही जाती हैं, जिनके अनैतिक संबंध बताए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कपड़े लेकर के स्नान करती हुई गोपियों के कपड़े लेकर के भाग गए और पेड़ पर चढ़ गए और फिर बोले कि अपने आप नदी से आकर के ले लो। सोचिए वर्तमान की परिस्थितियों में, जहां स्त्रियां घर से बाहर निकलते हुए अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रही हैं, जहां हमारी छोटी सी बच्ची बाहर जाती है और थोड़ा लेट हो जाए तो हम टकटकी लगा करके दरवाजे पर देखते रहते हैं कब आएगी, फ़ोन करते रहते हैं, लाइव लोकेशन मंगवाते रहते हैं। एक माँ की क्या स्थिति होती होगी सोचिए, जिस माँ को पता चला कि उसकी बेटी अब जीवित नहीं है और 2-3 दिन बाद पता चलता है कि एक नहीं बल्कि 10 से 12 लोगों ने दुष्कर्म किया है, उस माँ के हृदय पर क्या बीती होगी? क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम क्या इन भावनाओं को और अधिक प्रबलता नहीं देंगे? इसको हिट नहीं करेंगे? करेंगे। हमारे पास एक दूसरा तरीका है श्री कृष्ण जी के चरित्र को पूजने का, जो तरीका उस तरीके से थोड़ा अलग है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि अगर आप इतने ही बड़ी योगी हैं तो आप यहां पर क्यों हैं, इस युद्ध में क्यों हैं? मैंने कहा था ना, श्री कृष्ण युद्ध में क्यों खड़े हैं, सारथी क्यों बने हैं, सीधे युद्ध क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उसका एक बड़ा कारण है। श्री कृष्ण की नीति मुझे बहुत प्रभावित करती है, और विशेषकर तब जब ऋषि दयानंद का सर्टिफिकेट मिलता है तो और अधिक पढ़ने का मन होता है और अधिक जानने का और समझने का मन होता है। सोचिए अगर श्री कृष्ण युद्ध में खड़े होते तो वो किसी एक व्यक्ति से उलझ रहे होते। कल्पना कीजिए, किसी एक के साथ लड़ रहे होते, उसके साथ 2-2 हाथ हो रहे होते, जीत भी जाते, लेकिन जो युद्ध भूमि में और 12-15 महारथी अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, उनको क्या डायरेक्शन देनी है, उनको क्या सुझाव देने हैं, उन्हें कैसे संभालना है,
ये काम श्री कृष्ण नहीं कर पाते, क्योंकि युद्ध लड़ने में व्यस्त रहते। उन्होंने पहले ही यह तय कर लिया कि मुझे योद्धा की भांति खड़ा नहीं होना है, मुझे दरअसल इस पूरे युद्ध की कमांड अपने हाथ में लेनी है। भारत के इस समय के जो सेनाध्यक्ष हैं वो सीधे जाकर के किसी फाइटर प्लेन में बैठ करके युद्ध नहीं लड़ते, और नहीं लड़ना चाहिए। वो पीछे बैठ करके योजना बनाते हैं, उनके पास सूचना आती है अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। और कल्पना कीजिए अगर महाभारत में श्री कृष्ण सारथी न होते तो इतनी योजनाएं जो बनी, चाहे वो कर्ण को लेकर के बनी कि जब कर्ण का रथ एक खाई में फंस गया, ऐसा नहीं है कर्ण का ही रथ खाई में फंसा था, उससे पहले अर्जुन का रथ भी फंस गया था। अर्जुन नीचे उतरा था और उतर करके अपना पहिया निकाला था, लेकिन कर्ण ने बाणों की बौछार बंद नहीं की थी। लेकिन जब कर्ण का स्वयं का पहिया फंसा तब वो धर्म की दुहाई देने लगा, और उस समय अर्जुन प्रभावित हो गया। हाँ ठीक ही तो कह रहा है, इस पर इस समय वार नहीं कर सकते, अभी पहिया फंसा हुआ है। सोचिए उस समय श्री कृष्ण ना होते तो युद्ध की दिशा क्या होती, युद्ध का परिणाम क्या निकलता। युद्ध का परिणाम निकलता कि लाशें तो बिछी हुई हैं पर राजा अभी भी दुर्योधन है। सब कुछ कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, जाने गंवाई, पर युद्ध फिर भी उसी दुष्ट के पक्ष में गया। उस समय श्री कृष्ण का वो सूत्रधार वाला रूप सामने आता है, सेनापति वाला रूप सामने आता है, एक जो सेना के अध्यक्ष वाला रूप सामने आता है। और वो कहते हैं अर्जुन सोच क्या रहे हो, तुम्हारा भी अभी पहले रथ फंसा था, इसने बाणों की बौछार रोकी नहीं थी। और याद करो उस समय को जब तुम्हारा एक छोटा सा बालक अभिमन्यु, छोटा सा बालक, महारथी खड़े हैं सामने। यही कर्ण था जिसने जाकर के आचार्य द्रोण से कहा था कि जब तक इसका रथ इसके पास है, रथ में अस्त्र शस्त्र इसके पास है, इसको हरा नहीं सकते आप, भले ही देखने में छोटा है पर तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। एक काम करो, इसका पहिया तोड़ो। ये कर्ण था जिसने जाकर के बताया था, ये योजना बताई थी, और तब पहिया तोड़ा गया था। तब अभिमन्यु नीचे गिर पड़ा था और उठ करके उसने अपने रथ का पहिया उठा करके युद्ध लड़ने का प्रयास किया था, और ये सारे के सारे मिल करके मारने लगे थे, नोच खा गए थे तुम्हारे बेटे को। तब सोचो धर्म कहाँ गया था, किसके साथ धर्म की बातें कर रहे हो तुम। वो अकेले श्री कृष्ण थे जिन्होंने हर परिस्थिति से उस युद्ध को बाहर निकाला। इसलिए श्री कृष्ण ने सारथी बनना स्वीकार किया। महारथी और सारथी में यही अंतर होता है, सारथी योजनाएं बनाता है, महारथी शरीर से लड़ता है, सारथी बुद्धि से लड़ता है। और इस समय महारथी बहुत हैं पर बुद्धि वाला एक अकेला व्यक्ति है, श्री कृष्ण। इसलिए जब अर्जुन पूछते हैं कि आप युद्ध भूमि में खड़े क्यों हैं, या तो लड़ ही लीजिए या फिर युद्ध भूमि में रहिए ही मत, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे देख करके मेरे से प्रेरणा लेते हैं। एक हमने बचपन में शायरी पढ़ी थी कि ए राहगीरों, पानी को ध्यान से पीना, इसे कोई और भी पीता होगा। फिर वो कहते हैं ए जीवन जीने वालों, जरा संभल करके जीना, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता होगा। श्री कृष्ण को पता है कि तुमसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं, तुम्हें देख करके लोग अपना जीवन तय करते हैं, तुम्हें देख करके वो अपने हर एक छोटे से छोटे काम को तय करते हैं कि जैसा श्री कृष्ण ने किया है वैसा ही मुझे करना है। तो वो कहते हैं कि यद्यपि मेरा कोई कर्म अब शेष रहा नहीं है, मैं तो अपने योग में जीता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध भूमि में इसलिए हूं ताकि जो लोग मुझे देख करके प्रेरणा लेते हैं वो कहीं ये ना समझ लें कि अकर्मण्यता ही शायद जीवन जीने का तरीका है, युद्ध भूमि से हटना ही जीवन जीने का तरीका है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और मैं कह रहा था ना, ऋषि दयानंद और श्री कृष्ण का जीवन बहुत मेल खाता है। इसलिए जब ऋषि दयानंद सरस्वती जी के अंतिम समय में उन्हें लगता है कि मैं वेद भाष्य करता जा रहा हूँ, पुस्तकें भी लिखता जा रहा हूँ, लेकिन ये समय पर छप नहीं रही हैं, तब उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो बस ऐसे ही बैठ जाएं कि छपती रहेंगी जब तक छपती रहेंगी, लेकिन वो दूसरा विकल्प अपनाते हैं, अपने सहयोगियों से कहते हैं कि लंदन से प्रिंटिंग प्रेस मंगवाओ। वो पूरी की पूरी प्रेस लगाते हैं। आज वो प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में है, ऋषि दयानंद की मंगवाई गई मशीनें हैं, और जब वो पूरी प्रेस लग करके, छापा खाना लग करके तैयार हो जाता है, केवल इसलिए कि मेरा वेद भाष्य जल्दी जल्दी छप करके लोगों तक पहुंचे, इतना समय नहीं है हमारे पास, इसलिए वो दूसरे विकल्प का चुनाव करते हैं। पर एक बात और बोलते हैं, आज हम गृहस्थी हो गए, पत्र में लिख करके भेजते हैं कि छापा खाना तो लग गया पर आज हम गृहस्थी हो गए। ये छापे खाने चलाने का काम तो गृहस्थियों का था, पर करना पड़ रहा है, मजबूरी है। करना इसलिए है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं वो कर्म भूमि है,
और अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, अधूरा छोड़ करके नहीं जा सकते। श्री कृष्ण ऋषि दयानंद सरस्वती जी के लिए बड़े प्रेरक व्यक्तित्व हैं, और इसीलिए जिसको कहते हैं ना कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, गाय के साथ रहना पसंद करती है, अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बुरे बुरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। और दयानंद सरस्वती जी को पूरे इतिहास में वर्तमान के समाज को देखते हुए एक व्यक्ति कोई लगता है कि जिससे प्रेरणा ली जा सकती है तो वो श्री कृष्ण है, क्योंकि परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसी महाभारत की थी। हमें रोज़ महाभारत मीडिया में, समाज में, चौपालों पर लड़ना पड़ता है, और हम इसमें बिल्कुल पीछे ना हटें। ये बिल्कुल ना सोचें अरे यहाँ तो धर्म का ध्यान रखना है, यहाँ तो नियमों का ध्यान रखना है। अपराधी के साथ नियम काम नहीं करते, सिंपैथी काम नहीं करती, कठोर रहना पड़ता है। बस यही आज के लिए प्रेरणादायी है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको सुना। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वम् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। माता रुक्मिणी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। किण्वंतो विश्वमार्यम। किण्वंतो विश्वमार्यम। प्रणव ध्वनि। सभी को वैदिक के पालन सादर नमस्ते। धन्यवाद।